हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, टी आर आई ए, यहाँ ए है। ठीक है, ट्रायंगल। तो पढ़ते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए दो शर्तें अनिवार्य हैं। कितनी शर्तें? दो शर्त अनिवार्य हैं त्रिभुज बनाने के लिए। पहली, आकृति बंद हो। दूसरी, तीन भुजाएं हो। ठीक है, आकृति बंद हो और तीन भुजाएं हो। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज की तीन भुजाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, मतलब इन तीनों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, त्रिभुज का अंतः क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वाला अंतः क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अंतः क्षेत्र कहलाता है। अब दूसरा है कि त्रिभुज के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र जो होता है, मतलब त्रिभुज के जो बाहर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है वो बाह्य क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य क्षेत्र। हम लिख देते हैं यहाँ बाह्य, लिख देते हैं बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो आपने इतना क्लियर कर चुके होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर और देखते हैं और भी त्रिभुज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है त्रिभुज के शीर्ष, भुजाएं और कोण। त्रिभुज के शीर्ष के बारे में जानेंगे, भुजाएं के बारे में जानेंगे और कोण के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है आपकी त्रिभुज। क्या है? ये है त्रिभुज। ठीक है, तो पहला जो हमारा पहला नंबर जो है, पहली बात जो है हमारी वो यह है कि बिंदु का और गा, बिंदु का और खा और गा, त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं। ये का और खा और गा क्या है? ये शीर्ष हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है हमारी वो है इस त्रिभुज का और खा और गा में तीन कोण हैं। तीन कोण हैं ऐसे ये। ठीक है, ये है एक कोण ये है और एक कोण ये है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो हम कोण को लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे ये आप समझ लें। और ये जो है ये का से जो गा मिल रही है इसको हम भुजा कहते हैं। ठीक है, ये भुजाएं हैं। ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, और इन्हें कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, गा से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो गा और का और खा, गा और का और खा। अगर कोण का पर बनना है तब, कोण का पर बन रहा है तो हम गा और का और खा। अगर कोण बन रहा है खा पर तो हम लेंगे का और खा और गा। अगर कोण गा पर बन रहा है तो हम करेंगे का और गा और खा। ठीक है, इतनी है बात आपको समझ में आ गई। तो एक बात ध्यान रखना, जिस शीर्ष पर कोण बना हुआ है, जिस शीर्ष पर कोण बना हुआ है, जैसे ये भी हमारा शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, तो इसमें से जिस शीर्ष पर कोण बना हुआ है, जैसे का पर बना हुआ है कोण, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस का को हम बीच में लेंगे। ठीक है, बीच में, जैसे गा और का और खा। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। ये लिख रहा है इस टाइप से, गा और का और खा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बिंदास से समझते हैं त्रिभुज के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है त्रिभुज को दो भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करना। मतलब त्रिभुज को दो भुजाओं के योग
की तुलना तीसरे भुजा से करना। मतलब त्रिभुज के दो जो भुजा हैं उनका योग करके हम उसकी तीसरी भुजा से तुलना करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। यह है आपकी त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज है, ये 7 सेंटीमीटर है, का से गा तक 7 सेंटीमीटर है, और का से खा तक 5 सेंटीमीटर है, और खा से गा तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब है भुजा का गा प्लस भुजा खा और गा मिलाकर हो जाता है 5 + 6 बराबर हो जाता है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौकी 11 + 7 मतलब 11 7 से बड़ी है। ठीक है, और भुजा का और गा और भुजा खा और गा, ठीक है, +7 + 6 बराबर हो जाता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 13 बड़ी है 5 से। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि का और गा प्लस खा और गा लेस का और खा, मतलब जो का और जो गा जो है वो इससे बड़ी है। ठीक है, का और गा जो है वो का और गा और का खा और गा से का और खा इससे ये बड़ी हुई है, मतलब बड़ी है इनका योग करके। ठीक है, अब है इसी प्रकार ये का है ये, और ये खा है। ठीक है, और भुजा का और गा मिलाकर जिसका योग करके इसका योग करके कितना बैठ रहा है 12 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है 12। इसका अगर हम योग करें तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस करके 12 हो जाएगा। तो जो भुजा जो है वो खा और गा से अधिक है, खा और गा से अधिक है। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और भी त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। मतलब दो भुजाओं का हम अंतर करते हैं तो तीसरी भुजा जो है उससे कम होगा या छोटा होगा, तो देखते हैं। तो हमने देखा कि का और गा, ठीक है, का और गा माइनस का और खा। ठीक है, तो कितना हो गया 7 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये खा और गा से छोटा है या बड़ा है, खा और गा की भुजा से ये छोटा है या बड़ा है, तो इसका मतलब है कि छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अगर तुलना करें तो जो अंतर है वो छोटा होता है। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए और पढ़िए अच्छी तरह से। ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योगफल हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। तो तीनों अंतःकोण कौन कौन से हैं, का है, खा है, गा है। ठीक है, का खा गा ये क्या है, हमारे 3 अंतःकोण हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका योग करें तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो अंतःकोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहले करके देख लेते हैं कोण का। ठीक है, का खा गा प्लस खा प्लस गा बराबर हो जाता है 180 डिग्री। तो हम देखते का कितना है 55 डिग्री, और खा कितना है 45 डिग्री, और
इनका कितना है 80 डिग्री, ठीक है। तो बराबर हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। कितना होता है, इन तीनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री होता है, ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और भी त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे हस्ती के साथ मस्ती के साथ, तो बनी रहिए वीडियो में लगातार। अब हम जान लेते हैं त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, ठीक है। त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो भुजाओं के आधार पर हम जानेंगे। तो पहला जो है, पहला हमारी भुजा वो जो होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज। कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है समान भुजाएं, ये तीनों भुजाएं जो होती हैं वे बराबर होती हैं। कितनी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ठीक है। का गा खा ये तीनों बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपने दिमाग में ठूस लेना अच्छी तरह से, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का अर्थ ही ये है, समबाहु। समबाहु का अर्थ है समान, ठीक है, समान माने बराबर, ठीक है, मतलब बराबर, समान बराबर, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरी भुजा के बारे में जानेंगे और जितनी भी होंगी उनकी सबके बारे में जानेंगे एक एक करके, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, आराम से मजे से पढ़िए और हंसते मजे से मस्ती करिए, मजे लीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो त्रिभुज है वो यह है, दूसरी त्रिभुज है समद्वीप बाहु त्रिभुज। समद्वीप बाहु त्रिभुज, इसको आप जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। तो समद्वीप बाहु त्रिभुज क्या होती है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो होती है, मतलब दो भुजाएं जो हैं समान हो और एक अलग हो, मतलब एक अलग लंबाई की हो, ठीक है। दो तो समान लंबाई की होंगी और एक अलग लंबाई की हो, मतलब जैसे ये वाली रेखा जो है, ये वाली त्रिभुज जो रेखा जो है, भुजा जो है वो क्या है, भुजा क्या है, वो छोटी है। तो इसलिए कि दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हों, बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं समान हो एवं बराबर हों और एक भुजा जो है वो अलग हो, वो क्या कहलाती है, समद्वीप बाहु कहलाती है। ये हमेशा ध्यान रखें, अपने दिमाग में बैठाए रखें। ऐसे त्रिभुज, यहाँ मैंने परिभाषा दे दी है, ऐसी त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो एवं बराबर हो तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो, मतलब अलग हो, भिन्न हो, एक लंबाई की हो, ठीक है, बड़ी हो या छोटी हो, अलग हो एक, ठीक है, दो भुजाओं से, वो क्या कहलाता है, वो त्रिभुज क्या कहलाती है, समद्वीप बाहु त्रिभुज वो कहलाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं और तीसरी भुजा को हम पढ़ते हैं और उसकी भी जानकारी लेते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं। तो अब आते हैं हम तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरी भुजा का मतलब है कि ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा असमान हो, मतलब अलग अलग हो, मतलब लंबाई अलग अलग हो, तो क्या कहलाती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। जैसे इसकी लंबाई है 5, इसकी है 3, इसकी है 2, तो अलग अलग है नहीं है, ठीक है। इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे माना कि इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 5, ठीक है, इस टाइप से। तो प्रत्येक भुजा की अलग लंबाई है या नहीं, हाँ, प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपने ये तो समझा भुजाओं के आधार पर,
अब हम पढ़ेंगे कोणों के आधार पर भुजाओं की प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मस्ती के साथ। अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर। तो आइए देखते हैं और बढ़ते हैं आगे मस्ती के साथ और हस्ती के साथ। तो पहला जो हमारा कोण है, कोणों के आधार पर जो पहली त्रिभुज है हमारी वो है न्यून कोण। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि जो 90 डिग्री से कम होगा, जिस त्रिभुज के अंतः कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कौन सी त्रिभुज कहलाती है? वो कहलाती है त्रिभुज कहलाती है, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखें, न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है, मतलब 90 डिग्री से जिस त्रिभुज की अंतः कोणों की कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो, वे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतः कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे त्रिभुज को कोण के आधार पर। ठीक है, अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री तो न्यून कोण है और 90 डिग्री जो है वो एक समकोण है। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। अब हम आते हैं त्रिभुज के तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे। तो तीसरा प्रकार जो है वो यह है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है, आइए देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का मतलब समझते हो? 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री एक कोण हो और बाकी सब छोटे हों। ठीक है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो अधिक कोण कहलाता है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो इसी बीच आपकी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो प्लीज, तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, अधिक कोण जो सबसे बड़ा कोण होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। जैसे 130, 140 सबसे अधिक कोण और बाकी सब छोटे हों, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो त्रिभुज का हमने पूरा अभ्यास कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।